कार मित्रों, जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, चिंतामणि भाग 1 में संकलित उत्साह को अभी पढ़ना चालू करते हैं श्रद्धा भक्ति को। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संसार है। यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी व बड़ा धर्मात्मा है, तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवाएंगे। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुँचने के कारण उसकी निंदा ना सह सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्वकामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। किसी की सुंदर आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। प्रीति उत्पन्न हो सकती है परंतु श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक है कि कोई मनुष्य किसी बात में बड़ा होना चाहिए, बड़ा होने के कारण सम्मान का एक पात्र होना चाहिए। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों क्या करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं और जिनसे मनुष्य समाज की स्थिति है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की एक और आँख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त होती है उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के व्याकरण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिष्मान शक्ति केंद्र का उदय होता है उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएं मेघखंडों के समान उठकर तथा एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती हैं कि उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है और महल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। हमारे अंतःकरण में प्रिय के उपदेश रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से ही होता है। प्रिय का चिंतन हम आँख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं, पर श्रद्धेय का चिंतन हम आँख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रख कर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं लेकिन श्रद्धा में तीन होते हैं। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं, परंतु श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंदर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुंदर जचा और हमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहद भाव उत्पन्न हुआ तो वह श्रद्धा है, क्योंकि यह काव्य या चित्र मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें
उनका साथ कभी न छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। वह उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करना चाहता है। सारांश यह है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर होती है, श्रद्धेय तक पहुँचती है, और प्रीति में प्रिय पर से होती है और उसके कर्मों पर पहुँचती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, तो दूसरे में कर्मों को व्यक्ति द्वारा, एक में कर्म प्रधान और दूसरे में व्यक्तित्व प्रदान होता है। किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चढ़ हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। यह बात है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरे के अनुभव पर भी जगती है। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है, अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो व्यापार में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे, तब हम एक प्रकार के लोभी अथवा रिमणी वाले या कदान ही कहलाएंगे। जब हम उसके दर्शन के लिए व्याकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझ जाएगा। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार ही चाहता है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिससे हमें केवल समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम इतना भारी है कि उसका सारा भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है, दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही समाज जागृत हो जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात की से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है और 10-5 आदमी प्रेय रखे, उसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इशारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है, वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि हम उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है, तो यह हमारा पाप है।
पर उसी सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं, और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाए, यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो जाए, तो हम उसके गुण या साहित्य विचार के विचार सारे संसार में संबंध करते हैं, अपने या किसी विशेष प्राणी से संबंध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार। अतः जिनकी स्वार्थ दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अथवा भ्रांतिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा के ऐसे पवित्र भाव को धारण कर सकें। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार से कही जा सकती है: प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और माधन संपत्ति संबंधिनी। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्वत्तिका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियाँ उपस्थित की जाती हैं। यह गहरा और धारणा शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान विद्वता सच्चित किया जाता है। कला संबंधिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए। इससे उसका प्रभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्त की विशेषता न मानने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके, तो यह हमारा अनाड़ीपन है, हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका यही उपाय है कि समाज कला संबंधिनी मर्मज्ञता के प्रचार की पूरी व्यवस्था, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्शों की स्थापना जनसमूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधिनी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। श्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे। पर शील संबंधिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। धर्म से ही मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद मतभेद आदि नहीं। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। यदि किसी दूसरे के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य धन्य भी न निकला, तो हम समाज के किसी काम के न ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने के योग्य नहीं। किसी कर्म के प्रवृत्त होने के पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि यह कर्म तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है, इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिससे जब कभी अवसर आए तब वह कर्म रूपी दूसरे सोपान पर हो जाए। अब रह गई साधन संपत्ति संबंधित श्रद्धा की बात। यहाँ पर साधन संपन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। सदुपयोग भी हो सकता है, किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत हैं, वह सहृदय है, तो वह अपनी इस संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है, तो वह या तो साधारण भावशून्य गद्य को रीतिका, डिक्शनरी आदि नाना छंदों आदि में परिणत करेगा या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संबंधिता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। देसी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता पर इधर उधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था और मानव हृदय पर इन मनोहरी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। पुराने मकानों की कारीगरी देखी तो उसमें बहुत सा काम पिच पिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महान बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी जो बिना आँख को पास ले जाकर स्पष्ट दिखाई ना जान पड़ेंगे।
सारे मकान को एक बार में देखने से इन सब का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया। यह स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय का पूरा परिचय मिलता है, पर विचार और सहृदयतापूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज़ नहीं है, 10-5 हाथ दूर खड़े होकर देखने की ही चीज़ है। चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधा कृष्ण कदम के नीचे खड़े हैं। कदम की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वाले को यह जान पड़ता है कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी, साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालना है। संगीत के पेच देखकर भी हठयोग याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 60 अंगुल मुंह फैलाता है और आ करके विकल होता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन दिन भर चुपचाप बैठ रहने वाले बड़े बड़े सियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन के माधुर्य का सत्कार करने के लिए वह इन पक्के लोगों के हाथ में पकड़कर केवल स्वर्गाम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक खरस्वान के गले में भी इस लंबी कवायद को ठीक उतरते देख मुंह से वाह वाह ओहो निकलने लगा। काव्य पर शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। बात यह हुई कि विविध कलाओं के जितने अभ्यास, गम्य और श्रम साग्य अंग थे वे तो हद से बाहर घसीटे गए और जितने सहृदयता से संबंध रखने वाले थे उन पर ध्यान ही नहीं रहा। यदि वे कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फील पाँव हुआ है। इसकी दशा सोने और रत्नों से जुड़ी गुठली धार की तलवार की सी हो गई। किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देख उस पर जनसाधारण की श्रद्धा होती है और होनी चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे सीकर तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इस संपन्नता का सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं और अनुपयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपनी या दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना कल्पना के लिए शुद्ध संबंधता की पर ही होती है। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता ही के संबंध में होती है, उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है विद्वता। किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है जिसका सच्चा बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों हो, अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कवि भी होकर सच्चित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान में यह प्रतिभा नहीं है, यह शक्ति नहीं है, तो वह अपनी सच्चित जानकारी को कलाकुशल और प्रभावशाली लेखकों या तन्वेषकों के सामने रख दे, वे उससे आवश्यकता अनुसार काम ले। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ पाएगी। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय के संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो वह इसका दुरुपयोग देख कर भी बनी रह सकती है।
अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, और कभी ध्यान भी जाता है तो वे भी सुहावनी लगती हैं। कोई प्रतिभाशाली कवि विलासप्रिय, मद्यप या सनकी है, जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे, उनकी घृणा को उसके या दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित ना कर सकेंगे। यहाँ तक कि उनके इन दुर्गुणों की भी चर्चा वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का वह अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। इस प्रकार की मानसिक स्तंभता को साधनता कह सकते हैं, श्रद्धांधता कह सकते हैं। यद्यपि श्रद्धांध समाज ने उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांध, क्रोधांध या ईर्ष्यान्ध। पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियमार्ग रूप धारण करने पर और शील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में व्याज से सहायता पहुंच सकती है। यदि कोई अपव्ययी और मद्यप कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है। जो कवि जी अपने सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं, यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है तो उसके गुड़ेपन के कारण लोगों को पहुंची पीड़ा के दोष का वह कम से कम भाग अवश्य पा सकता है, जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के प्रभाव के बल से यद्यपि इन दोनों श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि में वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीनों विषयों में किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका पीछे या बाद में होना चाहिए। इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जनसाधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उसके आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती, जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का विवरण और व्यवहार होता है। दूसरों की श्रद्धा संसार में अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है, जीवन की कठिनता कम होती है। जिन पर लोगों की अश्रद्धा होती है, जिसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं, उसे या तो कांटों पर या तो 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है, उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियाँ, प्याज, कल लाल बनात बिछाई जाती हैं। समाज में या ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए है, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर भाई और लुटेरे लगे रहते हैं। इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक प्रवृत्तियों को तृप्त करना ही उद्देश्य होता है। इससे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए कड़ा सन्नद्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता है, तो कोई देश हितैषिता का लंबा चोगा पहने देशोद्धार की पुकार करता पाया जाता है। मनुष्य किसी और तीनों प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। इसमें से मन तो देखने दिखाने की चीज़ नहीं, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है,
हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था। एक ठठेरी की दुकान पे कुछ परदेसी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे, इतना नहीं, इतना लो तो लें। इतने ही में सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्मज्ञानियों के वाक्य याद आ गए और उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो, काशी ऐसा पुराना क्षेत्र, यहाँ न माया छोड़ी जाएगी, और यहाँ माया न छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी। थोड़े दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं, तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ यंत्र की स्थापना में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले वे कुछ कृतकारी भी हुए हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं। भूल चूक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकल ही जाती हैं, जैसे और सब विद्यार्थियों की वैसी ही। पर श्रद्धाकर्षण की विद्या की आजकल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों से एक अलग अलग विद्यालय खुला। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही प्रभाव आपको अपनी विद्या में उतना ही दत्त समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योग की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते सुनते जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है। अतः किसी के कार्य साधन के लिए जो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति, कुशल, धूर्त या पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो प्रकार का आनंद मिलता है उसकी लत पड़ जाती है, पर वे श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं, किसी उद्देश्य से नहीं। ऐसे पर श्रद्धा विलासियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी और चकोड़ीबाज आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपप्रस के लोगों के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़े सार्वजनिक कार्य भी छेड़ बैठते हैं, जिनका होना इतना अभीष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचानने इस प्रकार जाते हैं कि ये उन कार्यों को अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नाम नहीं सह सकते। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिसमें समाज के साधुवाद की संभावना होती है, तो इनका पेट फूलने लगता है और ये या तो गुप्त रूप से उसमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान यह है कि ये लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिसका नाम और आडंबर बड़ा होता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धेय में कोई परिवर्तन उपस्थिति नहीं किया चाहता जिसके अपने के लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से अब कोई लाभ उठाने की बात नहीं। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाब से उठती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण का ही एक मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस प्रकार व्यापार से ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके। पर असली भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर, नकली सही भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों ना जाएं। अपनी भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा कहकर गालियों और संवाद पत्रों में क्यों ना पुकारें। ऐसे भक्त श्रद्धावानों से घिरकर झूठे श्रद्धापात्र सच्चे श्रद्धापात्रों को क्यों ना मात करें, जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात देते हैं। कला कुशल में सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा पर हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं।
हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का महल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धेय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लंस मात्र भी नहीं है। श्रद्धा द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है, सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हे महाराज, मेरी यह श्रद्धा स्वीकार हो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी श्रद्धा लिए अपने घर बैठ सकते हैं या तो उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धेय का कोई वश नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है और वह हमसे रुष्ट है, तब भी हम उसका सच्चा चित्र और चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्रोत हमें समाज द्वारा प्राप्त है, इसका हक हमें कानून द्वारा हासिल है। पर वहीं यदि हम उसी सुलेखक से प्रेम करने चलें, उसके साथ साथ लगें फिरें और हर कदम उसके साथ रहना चाहें तो वो हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत भाव श्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं, क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थवश प्रकट की तो उसकी उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट की तो वह उसका संताप और दुख फैल सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के 3 विषय हैं: शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से जन स्थिति और साधन संपत्ति से शील, साधन और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना है। श्रद्धेय समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु व प्रतिनिधियों को कभी तो अपने आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है तो कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह उसी प्रकार की भेंट है। सच्चा दान 2 प्रकार का होता है, एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है, दूसरा वह जो दयावश दिया जाता है। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह दयावश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असमर्थ के प्रति। जनसाधारण अपनी दया द्वारा केवल असमर्थ लोगों की उपस्थिति का परिणामों का कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकते हैं। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्तानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं जो असमर्थ के कारणों के निराकरण से समर्थ होते हैं। श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा है। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बड़ा जोर दिया गया है और ऐसे दान के विषय में पात्र का विचार भी खूब किया गया है। विद्यादान में रत विद्वानों को, परोपकार में रप कर्मवीरों को, मानव ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तनावश्यकों को जो अभाव हो उसे समाज की भूख समझनी चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धावश दे देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है, जहाँ से रस रूप में उसका संचार श्रृंग अंग में होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थियों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार या संग्रहील वाले को खिलाया हुआ अन्न। भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि श्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। इसी से शुष्क प्रथनासरण के रूप में भी यदि कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पुंडो पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहता है कि महाराज इतनी ही श्रद्धा है, और पुंडे पुरोहित भी कहते हैं जितनी श्रद्धा हो उतनी दो। यद्यपि इन पंडों और पुरोहितों के संबंध में सदा यह निश्चय नहीं रहता कि बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है और किसी को अश्रद्धा।
इसका कारण घृणा के अंतर्गत अच्छी तरह दिखाया गया है। श्रद्धा और प्रेम का योग नाम भक्ति है। जब पुण्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भजन के समीप लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों में साक्षात की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवणा, कीर्तन, ध्यान आदि में आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों अतिरिक्त बातों को की ओर मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। जब श्रद्धेय का उठना, बैठना, चलना फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम उसके भक्त हो गए हैं। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम का थोड़ा या बहुत अंश उसे अर्पित करने को प्रस्तुत होते हैं और उसके जीवन क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं और कभी हम याचना करते हैं। सारांश यह है कि भक्ति द्वारा भक्ति भजन के विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे, समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे, कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित होंगे, पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी, वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है। वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत कुछ अंश स्वार्थ, निस्वार्थ, परिवार या शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय या किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्मनिवेदन। महात्मा श्री के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उस जीवन शक्ति द्वारा उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं, पर उनके भक्त होकर हम उन्हें अपने जीवन के कुछ अंश पर अर्पित कर देते हैं। किसी वीरव्रती महात्मा के बहुत श्रद्धालु होकर हमें आर्थिक सहायता करके उसके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं, अपने वचनों से क्रम प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं, पर उसके भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल को उसका शारीरिक बल बनाएंगे, अपनी जानकारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएंगे, अपनी वाक्मिता को उसकी वाक्मिता बनाएंगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएंगे, यहाँ तक कि जो कुछ हमें होगा हम उसका कर डालेंगे और इस प्रकार के उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व या प्रभाव को बढ़ाएंगे और उसके थोड़े बहुत हम भी भागी होंगे। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर श्रद्धा भक्ति द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान अन्य राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है और महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी काट छांट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडावत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ साथ गहन करने वाले, अपने जीवन के व्यतीत करने वाले भक्त ना मिलते, तो अन्याय दमन में वो कभी समर्थ ना हो पाते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को भाग्य पीछा नहीं हो सकता। सीमा जिस महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना श्रद्धालुओं द्वारा व्यक्त पिंडों को आविर्भाव नहीं किया जा सकता, वैसे ही मानव जीवन की विरुद्ध अवयव की रिक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति में किसी ऐसे संदेह की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार का समीप मिलाप करके हम ऊपर परहेरा बिठा देते हैं, अपने को ऐसे स्वतंत्र आदर्श के सामने कर देते हैं जिससे हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, जिससे अपनी वास्तविक क्षुद्रता का परिज्ञान प्रचुर होगा। वह सापेक्षिक भय से ऐसे महत्वादर्श के समीप कभी न होगा, दूर दूर भागा फिरेगा। हम वाले तुम भी नहीं सह सकते, तुम की क्या बात है। ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढूंढने निकलते हैं।
भक्ति के लिए दैन्य अर्थात मेडिकल के महत्व को दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ साथ अपने लघुता की भावना की पहली बात है। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुक्त होकर धारण करेंगे और दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्व के सतत साक्षात्कार के लिए अपने अनेक रूपों में परिचय के लिए उसके समीप की इच्छा करते हुए श्रद्धा में प्रेम का मिश्रण करेंगे और अपने महत्व से क्रियाकलापों को अपने पूज्य प्रेम के अधीन करके महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त होंगे। इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व की प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च पथ पहले कष्टकर और श्रमसाध्य जान पड़ता है, वही भक्ति के बल पर मनोहर लगने लगता है। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मक विधि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवक्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। सेल की विभूतियाँ अनंत रूपों से दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला, तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है, तब सात्विक सील की ओर आप से आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों से कोई आकर्षण शक्ति या प्रत्याकर्षण शक्ति क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो, ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार सुनते वैसे ही क्रोध आता है, जैसे कि किसी बेहूदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए, उससे चट्ट कहना चाहिए कि बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं, तुम बच्चों या केवल भीलों के पास जाओ। ये बात हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इन सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन की आकर्षित करने वाले आश्रय व परिणाम या गुण नहीं, ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति और प्रवृत्ति के वृत्ति पर निर्भर हैं। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पथों के संबंध में जो आनंद भवन करने की बातें हैं, जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएंगी। सत्यपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में हैं, या वे सतपथ के दीपक हैं। प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के समीप लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। सामीप्य के भ्रांतिमान केवल किसी के साथ साथ लगा रहना नहीं, अवन्य कीर्ति नहीं, कीर्तन और स्मरण आदि की समीप्य के ही विधान है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रयत्न के सामीप्य की सिद्धि होती है। स्मरण द्वारा हम अपने आराध्य को उसके कम क्षेत्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म क्षेत्रों को सामने लाते हैं, तो उसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं। हाँ, अवश्य आते हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इनके बीच उनका इष्ट का उनका रंग और खुल पड़ता है। यदि हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का। जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता रहता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मर जाने से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा में ही भोग कर चला जाता है तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। इसी से बहुत से प्रायश्चित के विधान में भी हुए पापों का सबके समक्ष कथन आवश्यक होता है। पाप का फल छिपाने वाले से भी अधिक अपराधी होता है। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं होम करते जला है। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता और पांडव जीवन भर मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय और अधर्म की
एक अधर्म की ऐसी लीक खिंच जाती जो मिटाए न मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग की रंगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़ती, उसमें रचना करने वाली आत्मा का अभाव तथा विस्मात्मा की विशेष कला की आवश्यकता समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम तृतीयं नाधर्मस्यम तदात्मनां सृजाम्यहम्। यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, तो उसका आसुफल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कार्य है। अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तित्व आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो, पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचना चाहता है तो लोक संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस प्रकार उस अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला देना कृतज्ञता है। अब भगवत गीता को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट हो गया कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या हैं। मनुष्य का विश्वविध्यान का एक क्षुद्र चेतन अंश है। उसके धर्म, अस्पृश्य, दया और निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के जितने ही उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने के भीतर से उसे कार्य करना है। यह कार्य और कुछ नहीं अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्य क्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कहीं उसे जीवो जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी और भैंस का। वह सोचता है इन बातों का अनुसरण मनुष्य समाज में जानबूझकर क्यों न किया जाए। या नहीं सोचता कि मनुष्य जाति की स्थिति में अव्यवस्थाओं को भी बहुत आगे बढ़ी है और चेतना भी इस श्रेणी में उस आगे की ओर भूमि की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है और उसका धर्मपथ आनंद से जगमगा उठता है। धर्म क्षेत्र या व्यवहार पथ में वह अपने व्यवहार भर ही ईश्वरता का प्रयोजन करता है। रामकृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमयी वृत्तियाँ उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं। उनके प्रेम, श्रद्धा आदि को बड़ा भारी अवलंब मिल जाता है। उनके सारे जीवन में एक अपूर्व माधुर्य और बल का संचार हो जाता है। उनके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी भी वह अलौकिक रूप सौंदर्य को प्राप्त करता है। कभी धर्मधलपूर्ण उसके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुकाकर वंदना करता है, यहाँ तक कि अब जी में आता है प्रेम से भरा उलाहना भी देता है। यह हृदय द्वारा अर्थात आनंद अनुभव करने हेतु धर्म होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, वंदन, दास सख्य और आत्मनिवेदन की यह 9 बातें ली गई हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं, जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इसी भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान श्रद्धेय पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालना चाहता, पर भक्त दायित्व चाहता है। रामलीला, कृष्ण लीला आदि समीप सिद्धि के ही विधान है। इस समीप की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार प्रकट की है कि तो किस तरह प्रकट की है, आगे पढ़ते हैं। मानुप हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कौगस मेरो, चरों मिली नंद के धेनु बकारन। पाहन हो तो वह गिरि को, जो किए हर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिलकूल कलिंद कदम्ब के डारन। आगे क्या कहते हैं? रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर दूर के गांवों के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठा होते हैं और एक ओर जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मूर्ति देखते हैं, मधुर मूर्ति देखते हैं, और दूसरी ओर तीर से बिना रावण का विशाल जलता है और दूसरी ओर तीरों से बिना रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं। उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर क्षुब्ध और स्पर्श और अधर्म की घोरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं। रक्षा के इसी प्रकार जब हम कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारणा की अभिलाषा दूनी चौगनी हो जाती है। हिंदू जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इतनी प्रतिकूल अव्यवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व
बचाती चली आई है, इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर ढलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को बिना आंसू बहाए छोड़ना हिंदू जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसमें एक एक अंग की मनोहरता दिखाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। विमाताओं की कुटिलता, बड़ों की आदर की, दुष्टों की दमन की, जीवन के कष्ट की, घर के वन की, संपत्ति की विपद की, जहाँ की चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। संसार से तटस्थ रहकर शांति सुखपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं जितना कि संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही श्रद्ध अवतार कहे गए हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय पाप से पाप उनकी ओर खींचा जाता है। जो कुछ हम करते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना, इन सब में सौंदर्य लाते हुए हम जिन्हें देखते हैं उनकी ओर ढल सकते हैं। वे हमें दूर से रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं। आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगाने क्या खींचने वाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित ना हो वह निसंदेह जड़ है। सुनि सीतापति सील सुभाऊ, मोद नमन तन पुलक, नयन जल जो सो खेहर नाऊ। जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जो उनके स्वरूप मोहित होता है, जो उसके सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो संसार या मनुष्यता का सर्वथा त्याग कर दे, उनके लिए शुद्ध सात्विक जीवन का यदि रागों के संपूर्ण दमन की अपेक्षा रागों का परिष्कार ज़्यादा काम में आने वाली बात है। निर्लिप्त होकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला छात्र धर्म है। छात्र धर्म इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण छत्री हैं। आगे उनका संबंध लोक रक्षा से है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर मूढ़ बात शायद ही कोई और मिले। झूठे किताबों द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। कम सौंदर्य की योजना छात्र जीवन में जितने रूप संभव हैं उतने रूप से कर्म किसी और जीवन में नहीं। शक्ति के साथ, क्षमा वैभव के साथ, विनय पराक्रम के साथ, माधुर्य तेज के साथ, कोमलता सुख भोग के साथ, परंतु दुख कातरता प्रताप के साथ जितना कठिन धर्मपद का आलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के अधिक प्रकार से उत्कर्ष योग कर सकते हैं, तो इसी छात्र धर्म के सौंदर्य में जाकर मधुर आकर्षण है। वह अधिक व्यापक, अधिक मर्म स्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मिकता वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है। संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इस बात को भूलकर जो उपदेश दिया करते हैं वे पाखंड के अंतर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा, वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा, जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही सर्वांगपूर्णता लोक धर्म का मार्ग होगा। छात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग इसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को देख हम उद्यत नहीं कर रहे हैं। सद्भावना मुकम्मा का व्यर्थ है, अतः उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना गार्हित होगा। यह पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है।